हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और अब इन सब तैयारी के बाद आती है कि आप एग्ज़ाम वाले दिन यानी कल किस तरह से पेपर को लिखेंगे। 3 घंटे मिलने वाले हैं, 180 मिनट। क्वेश्चन है आपके यहाँ पर 34, और इन 34 क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल करेंगे। और 34 सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, उसके साथ है चॉइसेस। तो इन सब के साथ आप कैसे हैंडल करेंगे अपने 180 मिनट्स को। तो आज के 7 टिप्स शेयर करना चाहूँगा, हाउ टू अटेम्प्ट द अकाउंटेंसी पेपर। और ये रहेंगे 7 टिप्स जो आपको हेल्प करेंगे 100% दिलवाने में। तो सबसे पहले बात करते हैं टिप नंबर 1। सबसे पहली बात हमें ये देखना है कि क्या बेस्ट यूज़ होगा वो रीडिंग टाइम जो आपको मिलेगा पढ़ने के लिए एग्जामिनेशन पेपर। बिकॉज यहाँ पर सबसे बड़ी बात आपको ये देखना है रीडिंग टाइम में कि क्या जो सारे क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हैं, आपका जो फोकस होगा वो फोकस किस पे है। सबसे पहले फोकस करना इन 15 मिनट को रीड करने के लिए 2 चीज़ें ध्यान रखना। बेस्ट यूज़ क्या, सबसे पहले आप मार्क करेंगे जितने भी 3 मार्कर क्वेश्चन हैं, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन तो आपके न्यूमेरिकल जो 1 मार्कर हैं, MCQ, OTQ जिसको बोलते हैं, उनको छोड़ के जो 3 मार्कर वाले क्वेश्चन हैं, अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली आपके पार्ट ए के अंदर, सो 3-3 मार्क्स के आपके 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, 17, 18, 19, 20। ये 4 क्वेश्चनों में 2 चॉइस होंगी। तो कुल मिला के पार्ट ए में आपको 6 क्वेश्चन होंगे 3 मार्कर यानी चॉइस मिला के। इन 6 में से आपने 4 करने। तो ब्रेन को अभी बोल के जाओ कि जब वो रीडिंग टाइम मुझे मिल रहा होगा, मैं इन 6 क्वेश्चनों में से बेस्ट 4 मुझे सिलेक्ट करने हैं, यानी वेयर फोकस गोस एनर्जी फ्लोस। तो ये जो चॉइस है, ये यहां पर आप इस 15 मिनट्स रीडिंग टाइम में आप उसको डिसाइड कर लेंगे। दूसरा बात करते हैं पार्ट बी के अंदर। पार्ट बी में वहीं 3-3 मार्क के आपके 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक है क्वेश्चन आपका चैप्टर 1 से रिलेटेड जो थ्योरी का है, बैलेंस शीट का हेड सब हेड, और चैप्टर 2 है आपका थ्योरी एनालिसिस का। ये जो 3 मार्कर क्वेश्चन है, ये होते हैं आपको मार्क्स प्रोवाइड करने के लिए। तो यहां पर फोकस कीजिएगा रीडिंग टाइम के अंदर कि इन क्वेश्चनों में क्या मांगा गया है। क्या आपसे जनरल एंट्री मांगी गई है, क्या आपसे लेजर मांगा गया है, क्या वो पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, क्या वो गारंटी का क्वेश्चन है, क्या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 6 मंथ्स का है तो लास्ट 6 मंथ्स की मांगी है, क्या जो फोरफीचर का है क्या उसमें फोरफीचर की एंट्री मांगी है, या फोरफीचर एंड रीइशू कैपिटल्स ऑफ तीनों बनाना है। इसके अंदर रीडिंग टाइम के अंदर एक स्ट्रैटेजी इवॉल्व होगी, और जिसने ये स्ट्रैटेजी बना ली उसका पूरा पेपर अच्छा होगा। बिजनेस स्टडीज में पढ़ते हैं ना प्लानिंग, तो प्लानिंग करने के लिए पहले जो रीडिंग टाइम मिल रहा है उस रीडिंग टाइम को आप वेस्ट मत कीजिएगा। कई बच्चे 1 मार्क के आंसर ढूंढने लग जाते हैं और वो टाइम अच्छे ढंग से नहीं यूज कर पाते। यहां पर भी रीडिंग टाइम मैं कहना चाहूंगा पहले 5 मिनट आप पूरे पेपर की चॉइसेस पे दीजिएगा। सारी चॉइसेस को टिक कर लीजिएगा कौन सी आपके कंफर्ट जोन में। 3 मार्क्स के बाद आती है 4 मार्क्स की बारी, और 4 मार्क्स जो पार्ट ए में रहेंगे वो रहेंगे सिर्फ 2 क्वेश्चन यानी 21, 22, और पार्ट बी की बात करें तो 33 क्वेश्चन। वहां 33 में चॉइस अगेन है रेशियोज के साथ। तो इस रीडिंग टाइम में डेवलप अ स्ट्रैटेजी कि मैं इन 2 रेशियो में से कौन सा मेरे को कंफर्ट जोन में मुझे अच्छे से आता है। पहले में आ गया ROI और इन्वेंट्री टर्नओवर, और वाले पार्ट में आ गया एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की प्रोप्राइटरी रेशियो है 75%। अब बताइए इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो आपको लगता है मुझे ये नहीं आता, तो आप उस पर टिक मार दीजिए कि ये मेरे कंफर्ट जोन में। यानी आपको जो 180 मिनट्स में करना है वो सारी तैयारी आपने यहां पर 15 मिनट में एक स्ट्रैटेजी इवॉल्व कर लेनी है। दूसरी बात 6 मार्क क्वेश्चन में, यहां 6 मार्क क्वेश्चन जो है सबसे बड़े क्वेश्चन जिसको हम मानते हैं वो हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। पार्ट ए की बात करें तो यहां पर 4 क्वेश्चन आने वाले हैं 23, 24, 25, 26, और इन 4 क्वेश्चनों में 2 जगह होंगी चॉइस, एक पार्टनरशिप और दूसरा कंपनी अकाउंट्स का। यहां भी कहना चाहूंगा बहुत वाइटल है। जैसे बात करें पार्टनरशिप के 6 मार्क की, तो यहां पर पार्टनरशिप के 6 मार्क में चॉइस होगा। तो आपने इस 15 मिनट में पढ़ लेना कि अगर एक क्वेश्चन आया है एडमिशन का जहां रिवेल पार्टनर्स कैपिटल बनाना है या कैश अकाउंट, और दूसरा है रिटायरमेंट का जहां पर मांगा है पास जर्नल एंट्रीज ओनली, तो वो रिटायरमेंट वाला जर्नल एंट्री वाला इजी रहेगा, बशर्ते आपको याद रहे कि लास्ट तक एंट्री बनानी है रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो अभी स्ट्रैटेजी इवॉल्व करो, जितने भी सैम्पल पेपर्स आपने किए हैं, टीचर्स ने आपको करवाए हैं, और अभी सोचो हर पेपर के साथ एक पेपर लीजिए, 15 मिनट का आप देखिए अपनी वॉच में टाइम लगाइए, और फिर देखिए इस 15 मिनट को मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ। फिर दूसरी स्ट्रैटेजी लीजिए, दूसरा पेपर लीजिए, 15 मिनट में स्ट्रैटेजी बनाइए, पेपर पे लिखिए, तीसरा पेपर लीजिए। तो 3 पेपर के साथ अगर ये आप रीडिंग टाइम को कैसे यूज़ करना है अभी कर लेंगे तो आपको कल दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले है मार्क कर लीजिए जितनी भी चॉइसेस आएंगी। तो ये थी पार्टनरशिप में, और ये था लास्ट था 6 मार्क का कैश फ्लो का क्वेश्चन। कैश फ्लो के अंदर भी
आप रीडिंग टाइम, क्योंकि रीडिंग टाइम में आप ना कुछ लिख नहीं सकते, तो बिना लिखे भी आप मेंटली उस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, कम से कम स्ट्रैटेजी इवॉल्व करेंगे और आधा पेपर ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा आपका। तो ये तो था मेरा 15 मिनट्स का जो रीडिंग टाइम है, कैसे आपको उसको यूज करना है। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 2, जो सेकंड स्ट्रैटेजी रहेगी हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। एक होता है ड्रीम एंड कॉन्फिडेंट स्टार्ट। What does ड्रीम एंड कॉन्फिडेंट स्टार्ट मीन्स, हर जैसे मैच में कोई खिलाड़ी होता है, वनडे में खेल रहे हैं 2020 में, एक ड्रीम स्टार्ट होती है हर खिलाड़ी की। कोई भी खिलाड़ी नहीं चाहेगा कि वो पहले ओवर में आउट हो जाए, पूरे 20 ओवर खेलेगा या पूरे 50 ओवर्स खेलेगा। ऐसे ही 180 मिनट्स में आपको कॉन्फिडेंस हाई रखते हुए पेपर सॉल्व करना है। हर आधे घंटे में 15 मिनट के अंदर आवाज आनी चाहिए, पेपर आसान है, पेपर आसान है, मुझसे हो रहा है। बिकॉज जब हम ये कंटिन्यूअसली अपने आप को मैसेज देते हैं, तो जो हमारा ब्रेन होता है वो झूठ या सच नहीं पहचानता। जैसा हम उसको मैसेज देते हैं वैसा वो सबकॉन्शियस माइंड उसको प्रूव करने में लग जाता है। तो अगर आपने बेस्ट स्टार्ट नहीं लिया, ड्रीम स्टार्ट नहीं किया और एक फंबल किया कि रैंडमली कोई क्वेश्चन उठा लिया और आपसे नहीं हुआ, फिर आपने कट कर दिया, दूसरा लिया वो समझ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आपने वो रीडिंग टाइम में ये स्ट्रैटेजी इवॉल्व नहीं करी। तो आपको एक ड्रीम स्टार्ट होना चाहिए। बट यहां पर ड्रीम स्टार्ट के लिए वी हैव गॉट 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ड्रीम स्टार्ट यूनिवर्सल फॉर्मूला है, कोई ऐसी दवाई की जो हर एक स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल हो, बिल्कुल नहीं। यहां 2 तरह के स्टूडेंट है। स्टूडेंट 1 है जो पूरे साल पढ़ा है, उसने सारे स्कूल के टेस्ट दिए हैं, प्री बोर्ड दिए हैं, सारे ट्यूशन क्लासेस के टेस्ट दिए हैं, घर पे बैठ के 10-10 पेपर सॉल्व किए हैं। ये वाला जो स्टूडेंट होगा, ये होगा व्हाट, सुपर अचीवर। उसको कॉन्फिडेंस है। अब वो कैसे स्टार्ट करेगा, ही हैज टू सी कि मुझे कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जो प्री बोर्ड में मेरी गलत लग गई थी, उसके बाद प्री बोर्ड 2 में उसने ठीक किया, घर पे सैंपल पेपर दिया, तो ही हैज अ स्ट्रैटेजी कि मुझे इस तरह से करना है, क्वेश्चन 1 से लेके 34 तक सीधा सीधा मुझे चलना है। ही हैज हिज ओन स्ट्रैटेजी। दूसरा स्टूडेंट किसी की तबीयत खराब रही, कोई रिलेशनशिप में था, उसका ब्रेकअप हो गया, मूड खराब हो गया, पढ़ने में मन नहीं करता था, कोई भी XYZ रीजन है जिसकी वजह से पूरे अच्छे से उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, देन उसको रीडिंग टाइम के अंदर क्या यूज करना चाहिए, उन क्वेश्चन को टिक करना चाहिए जो वो घर से पढ़ के गए, टीचर्स ने बताया कि कम से कम ये टॉपिक तो तू करके जा। फॉर एग्जांपल डेथ ऑफ अ पार्टनर, फॉर एग्जांपल कैश फ्लो, अगर आपको कैश फ्लो का ऑपरेटिंग भी सिखाया गया है, फॉर एग्जांपल डिसोल्यूशन, फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 एंड 2 ऑफ द थर्ड बुक जो 6 मार्क का आने वाला है, फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स का 6 मार्क का बहुत इजी क्वेश्चन है। मीन्स व्हाट, जो लिमिटेड टॉपिक्स आप करके गए पहले आप वो टिक करेंगे, उन्हीं को ही रीडिंग टाइम में फोकस करेंगे और पेपर शुरुआत भी स्टार्ट उसी से करेंगे। तो दोनों स्टूडेंट की स्ट्रैटेजी अलग होगी, कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है। 1 स्टूडेंट की अलग होगी, सेकंड की अलग होगी। ये था बेस्ट स्टार्ट, ड्रीम स्टार्ट। बिकॉज अगर आपने पहला कदम ही फंबल ले लिया और आप गिर गए तो उठना बहुत मुश्किल होता है। कितने ऐसे बच्चे देखें जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, बहुत पूरे साल पढ़ रहे हैं, बट एक गलत स्टार्ट करने से टाइम वेस्ट हो जाता है 10-15 मिनट, और वो फिर बाकी सबसे पीछे हो जाते हैं। तो इट्स लाइक अ रेस, 180 मिनट्स का रेस है। सबके साथ आप भाग रहे हैं, लाखों बच्चे, 12 लाख बच्चे दे रहे हैं एग्जाम, सबके साथ आपको एक पेस मेंटेन करना है और वो ड्रीम स्टार्ट जिंदगी भर आपको याद रहेगी। टिप नंबर 3, हाउ टू हैंडल द पेपर स्पॉयलर्स। देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं, पेपर स्पॉयलर्स का मतलब है वो क्वेश्चन जो पहली बार पढ़ने में आपको समझ नहीं आ रहे, ऐसा नया क्वेश्चन जो आपने नहीं सॉल्व कर रखा था, ऐसा कोई क्वेश्चन जो पेपर में आज तक नहीं आया था स्कूल में या टेस्ट पेपर में या सैंपल पेपर में, तो वहां पर एक नया क्वेश्चन डेवलप किया गया। पेपर स्पॉयलर्स पास्ट में भी आए हैं। बात करूं 2018 के अंदर, तो जो लोन अकाउंट था गिरधारी मुरारी बनवारी वाला, इट वाज अ पेपर स्पॉइलर। बात करूं 2019 के अंदर डेथ ऑफ अ पार्टनर में एग्जीक्यूटिव अकाउंट जुबिन का, इट वाज अ पेपर स्पॉइलर। बात करूं इश्यू ऑफ शेयर्स का, उस टाइम पे 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता था। 2018 में जो क्वेश्चन आया शेयर्स वाला, वो पेपर स्पॉइलर था, बच्चे रोते हुए बाहर आए। पेपर स्पॉइलर आएगा, ठीक है, पेपर बहुत मुश्किल नहीं होगा, बट 1 या 2 क्वेश्चन आपको आएंगे पेपर स्पॉइलर्स। तो आपको ये देखना है कि आपको फोकस किस पे करना है। क्या आपका सारा फोकस उस पे रहना चाहिए, उन 2 क्वेश्चनों पे, कि अगर 34 में से 2 क्वेश्चन आ गए तो क्या आप 32 क्वेश्चन जो आपको आते हैं उससे फोकस हटा के क्या इस 2 क्वेश्चन पे डालेंगे। मेरे मेंटर कहते हैं, टोनी रॉबिन्स, जिनसे मैंने NLP ट्रेनिंग लिया, वो कहते हैं वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोस। अगर आप अपने आसपास लाल कलर पे फोकस करोगे तो लाल कलर आपको याद रहेगा, लाल कलर दिखाई देगी। लेकिन अगर आप ब्लैक पे करेंगे तो ब्लैक। तो कई बच्चे क्या करते हैं, पूरे पेपर को रीडिंग टाइम में सिर्फ ये ढूंढते हैं उनको क्या नहीं आता। अच्छे से अच्छे बच्चे भी ये करते हैं, 15 मिनट को वो इसलिए पढ़ते हैं पेपर को, ये ढूंढने के लिए व्हाट दे डोंट नो। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां बताना चाहूंगा वो 2 क्वेश्चन जो पहली बार पढ़ने में नहीं आ रहे, हो सकता है आपका डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल वीक
हो सकता है आपको कोई रेशियो, जो नए रेशियो ऐड हुए हैं वो नहीं याद आ रहा, तो उनसे फोकस हटाइए। पहले 1 घंटे में तो हमें वो करना है जो हमें आता है। तो कहना चाहूँगा यहाँ पर जो पेपर स्पॉयलर्स आएंगे, जिनको पढ़ के पहली बार में नहीं समझ आ रहा, आपने उस पर क्वेश्चन मार्क लगा देना है बाद के लिए। ये ना हो कि भूल जाए, बाद में करेंगे जब एग्जामिनेशन हॉल का माहौल थोड़ा लिबरल हो जाता है, आप पूछ सकते हैं आराम से। स्टार्टिंग के अंदर इन क्वेश्चन को प्लीज़ मत करना, वरना जो न्यूरॉन्स हैं हमारे यहाँ पर 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, वो सारे न्यूरॉन, जो शाहरुख खान ने कहा कायनात, जो जिस चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात, ये कायनात हमारे न्यूरॉन्स है, वो इस ताकत में लग जाएंगे प्रूव करने के लिए पेपर आपका खराब हो रहा है और अल्टीमेटली खराब होगा। तो आपने ये हमेशा ये बोलना है पेपर आसान है, क्योंकि आपका फोकस किस पे रहेगा, जो 32 क्वेश्चन आते हैं, ना कि उन 2 क्वेश्चनों पे कि जो आपको टफ लग रहे हैं, नहीं आते और रिग्रेट कर रहे हैं मेरे 100 नहीं आएंगे। देखिए मॉडरेशन बाद में होती है, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके, चिंता मत करना। देन नेक्स्ट टिप नंबर 4, टिप नंबर 4 है क्या, डोंट फॉल इन लव विद वन क्वेश्चन। यानी ये कह रहा है कि किसी भी एक क्वेश्चन के साथ इतना टाइम मत व्यतीत कर दीजिए, स्पेंड कर दीजिए कि आपका पेपर छूट जाए। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसका एक टाइम लिमिट है। फॉर एग्जाम्पल 1 मार्क का क्वेश्चन है तो उसके लिए 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स क्वेश्चन के लिए 6 मार्क है, 4 मार्क्स के लिए 8 मिनट्स हैं। तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके हिसाब से जो टाइम अलॉटेड है उसके अंदर आपको करना है। फॉर एग्जांपल अब आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि आप देखिए 2019 में जुबिन वाला क्वेश्चन आया था, एग्जीक्यूटर वाला। बच्चों ने 20-20 मिनट लगा के, 25 मिनट लगा के एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाया। इतना भयानक एग्जीक्यूटर अकाउंट था, मैं आपको बता नहीं सकता। क्वेश्चन ही गलत बन गया था। क्यों? क्योंकि जो पार्टनर मरा था वो 1 अगस्त को मरा 2015 को, और पहली पेमेंट 31 मार्च 17 को हो रही थी। 18 महीने बाद पहली पेमेंट थी, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। 20-25 मिनट लगा के एक एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाया 4 मार्क का, और उन बच्चों का उस टाइम पे 8-8 मार्क का, 6-6 मार्क के क्वेश्चन छूट गए। तो ये कहना चाहूंगा कि अगर आप एक क्वेश्चन में लगे रहेंगे, अरे बाद में कर लेना, छूट जाए कोई बात नहीं, 2 नंबर आ जाएंगे आधे लोन अकाउंट में, बट उसकी कॉस्ट पे आप 31-32 क्वेश्चन ना छोड़िए। उसकी कॉस्ट पे 21-22 क्वेश्चन, जो 4-4 मार्क के 2 क्वेश्चन है वो मत छोड़िए। उसकी कॉस्ट में जो 17 से 20 है 3-3 मार्क के बहुत 3-3 मिनट वाले क्वेश्चन है वो मत छोड़िए। तो कहने का मतलब, अगर मान लीजिए एक बैलेंस शीट नहीं टैली हो रही है एडमिशन की, और आप लगे हैं उसको टैली करने में कसम खा के गए हैं मम्मी की, भैया जब तक ये टैली नहीं होगी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अरे छोड़िए ना, 6 में से आधा मार्क्स हट जाएगा, 5.5 तो मिलेंगे, 5 मिल जाएंगे, बट आगे के पूरे क्वेश्चन करने। तो प्लीज डोंट फॉल इन लव विद वन क्वेश्चन। मतलब किसी एक जगह मत रखना, अपने आप को रबर बैंड बांध के जाना, लूज रबर बैंड, एक लूज रबर बैंड बांध के रहना, और जैसे ही आपको लगे कि मैं टाइम ज़्यादा दे रहा हूं तो उस रबर बैंड को जोर से स्ट्रेस करके छोड़ देना, और आप अपने प्रेजेंस में आ जाएंगे कि हाँ, माइंडफुलनेस में कि अरे भैया अभी तो 180 मिनट में से 40 मिनट हो चुके हैं, मुझे ध्यान देना है, मुझे नहीं पढ़ना इस क्वेश्चन के अंदर, और आगे बढ़ जाना। ठीक है ना भैया, क्योंकि आपकी कोई फ्रेंड तो है नहीं क्लोज फ्रेंड की, उसी पे ध्यान देना है, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। 5th पॉइंट, 5th है डोंट सेक्रीफाइस मार्क्स एट द कॉस्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। देखिए बहुत ज़्यादा बात होती है प्रेजेंटेशन की। इवन टॉपर्स की आंसर शीट भी हम लोग आपसे पास में शेयर किया है, दिखाया है मैंने आपको कि कैसे टॉपर्स बढ़िया प्रेजेंटेशन करते हैं, बट उस चक्कर में मैंने देखा कई बच्चों का पेपर भी छूट जाता है। वो पहले ही क्वेश्चन से, जहाँ पे 1 मार्क में कोई जनरल एंट्री पूछ ली जाए, 3 मार्क्स में कोई जनरल एंट्री पूछ ली जाए डिबेंचर्स की या फंडामेंटल का पास एडजस्टमेंट, वो उसमें भी बहुत टाइम लगा के और पूरी अदाओं के साथ, पूरी बॉडी लैंग्वेज यूज़ करके कि पूरा पहले लाइन खींचा, फिर उसको देखते हैं वाओ कितनी ब्यूटीफुल लाइन मैंने बनाई है, फिर वो टेढ़ी बन गई है उसको इरेज करते हैं, फिर सीधी बनाते हैं। भाई बात को समझो, मेरी बात को, आपने टाइम के साथ खेल नहीं खेलना। यानी अगर आपने बहुत ज़्यादा फॉर्मेट, बहुत ज़्यादा नरेशन के चक्कर में पेपर अगर छूट गया, मैं उस प्रेजेंटेशन को खराब मानता हूं। तो यू हैव टू मेंटेन अ पेस। अगर आप पेपर कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, और आपका पेपर टाइम लिमिट से चलता जा रहा है, अगर आपके पहले 40 मिनट हो गए हैं और आपको लग रहा है मैं 20 मार्क का कर चुका हूं, तो प्रेजेंटेशन अच्छी बनाते रहो। बट जहां आपने वॉच देखा कि अरे बाप रे बाप, पूरा पार्ट भी रह गया, 30-40 मार्क्स का रह गया और मेरा भी सिर्फ हाफ एन आवर बचा है, वहां आपको चिंता हो जानी चाहिए। वहां आप प्रेजेंटेशन को सेक्रीफाइस कर सकते हैं। तो कहना चाहूंगा, प्लीज डोंट सेक्रीफाइस मार्क्स एट द कॉस्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बट मैंने खुद बोर्ड के पेपर चेक किए 15 साल, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई, कि कई बार वेरी रेयर, जबकि लिखा होता है हमारे मार्किंग स्कीम के पहले पेज पे 25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर नॉट मेकिंग द फॉर्मेट्स, नॉट राइटिंग द नरेशन। वेरी रेयरली इन माई 15 ईयर्स आई हैव डिडक्टेड मार्क्स। ये मैं अंदर की बात बता रहा हूँ। डराने के लिए हम जरूर बोलते हैं, बट वो डर इतना बैठ जाता है कि प्रेजेंटेशन के चक्कर में पेपर छूट जाता है और बच्चे रोते हुए बाहर आते हैं। तो बी प्रैक्टिकल, प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ मार्क्स। नेक्स्ट, बहुत क्रूशल, 6th टिप बहुत क्रूशल, बी केयरफुल विद योर कैलकुलेशन। और ये जिंदगी भर हमारे साथ भी गलतियां होती हैं।
हम भी बुक में लिखते हैं, कोई सॉल्यूशन में गलत हो जाता है। और आपके लिए तो ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको पूरे साल की तैयारी को चेक कर रहा है। मैं नहीं चाहता कुछ बेसिक चीज़ों की वजह से आपके मार्क्स कट हो जाएं, तो ध्यान रखिएगा। मेन आता है एडिशन, जैसे आप देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ही टोटल हो जाएगा। डेबिट साइड पे आईओसी, सैलरी, कमीशन सबको ऐड करना है, फिर डिविजिबल प्रॉफिट निकालना, तो एडिशन एक मुद्दा रहेगा। डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट एक मुद्दा रहता है, टोटल करना। पार्टनर्स कैपिटल, चाहे वो फंडामेंटल्स हो, चाहे वो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, में जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, टोटल करते हैं, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, तो सबसे बड़ी टोटलिंग एडिशन बहुत प्रॉब्लम आती है। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा बेटा, सबसे बड़ा होता है ब्लॉक सिस्टम, यानी आप छोटे छोटे ब्लॉक उनको डिवाइड कीजिए, पीसेस में कीजिए और फिर टोटलिंग कीजिए। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, यहां पे दो फिगर आ गई है। मान लीजिए रिवल के क्रेडिट साइड पे दो आइटम है, 23,360 एंड 12,640। अब ये आइटम क्रेडिट साइड पे। अब आप क्या कर रहे हैं, आपको सिखाया गया कि लाइन टू लाइन टोटल कीजिए, लाइन टू लाइन टोटल कीजिए, लाइन टू लाइन टोटल कीजिए। ये ट्रेडिशनल मेथड है नोकिया फोन के जमाने का, कि लाइन के नीचे लिखना है, लाइन की लाइन लिखना है। अच्छी बात है, वो भी लिखना है, मैं कह रहा हूं वो भी लिखना है, लाइन के लाइन नीचे, कि आपके 0 के 0, 100 के 100, 1000 के 1000, अच्छा है। बट उससे और बेटर और क्या है, आपको जो हेल्प करेगा ब्लॉक सिस्टम, कि आप पहले उन आइटम्स को ऐड कर लो जो आपको लग रहा है सेम है। जैसे आप देख रहे हैं 23,000 और 12,000, ये दोनों आपस में ऐड होकर कितना बन जाएगा, 23 और 12 कीजिए, आपके नीचे 35,000। बहुत बढ़िया, इसको अलग ले जाइए और 360 को इसको अलग से ले लीजिए, ब्लॉक अलग बना लीजिए। और जो ये है दूसरा वाला 360 एंड 640, इसको अलग ले लीजिए। अब आप देखेंगे 640 और 360 कितना हो रहा है, 1000 रुपीज। तो आपका पहले आ रहा था कितना, 35, और अब है 1000, तो टोटल आंसर कितना आ गया, 36,000, और आप आराम से बांट सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको डिसोल्यूशन रियलाइजेशन में बहुत सारी आइटम है, उन सबके आप ये वाली फिगर पिक कर लीजिए, 23, 12, 11, 15, सबके वो ले लीजिए, ताकि आपको पहले टोटल आ जाएगा और बाद में ये फिगर बहुत ईजिली टोटल हो जाएगी। ये मेरा एक स्टाइल है आपको बताने का, बट आपको अगर बेटर आता है तो आप अपने तरीके से करिएगा, और ट्रेडिशन तो सदाबहार है ही। बात आती है परसेंटेज की। मैंने कितनी बार देखा है कि जब स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि सर परसेंटेज निकालना है 2.5 और मुझसे नहीं हो रहा। कितनी वर्कशॉप में मैंने देखा, स्कूल्स में देखा, वहाँ पे टीचर्स ने भी शेयर किया कि सर इन बच्चों को मल्टीप्लिकेशन तक नहीं आती, और ये फैक्ट है बच्चे। और मैंने देखा है, खुद देखा है कि यहाँ बच्चे मल्टीप्लिकेशन को लेकर कंफ्यूज होते हैं। जैसे 15,000 रुपये, उसको 2.5/100 करना है, तो कहना आसान है कि ये पॉइंट है, इसको हटा दो, नीचे जीरो लगा दो, इसको डिवाइड कर दो। बट जब आप क्लासरूम में पढ़ाएंगे ना, खुद बहुत पेन होता है। जिसने पढ़ाया है वो समझ सकते हैं क्या पेन है। ऐसे बच्चों को कहना चाहूँगा ट्रेडिशनल तरीका आता है तो बहुत अच्छी बात है। बट उससे और इजी तरीका क्या है जो मैं बताना चाहूँगा, अगर 15,000 है, मैं कहता हूँ 2.5 की जगह ना, कई लोग बोलेंगे भी 10% निकाल लो, 10% निकाल लो। एक तरीका ये भी है, 15,000 इंटू 10%, 1,500 रुपये हो गया, और उसको डिवाइड कर दो 4 से। अगर डिवाइड कर दोगे 4 से, वो 2.5% आ जाएगा। और अच्छा तरीका, जो बहुत ही नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं, बहुत ही घबराते हैं, मैं कहता हूँ 2.5 की जगह ना सिर्फ 1% निकाल लो। तो 1% तो आराम से निकाल लोगे ना, कहते हैं हाँ सर 1% तो आराम से निकाल लेंगे। 2 अब 150 आ गया। मैंने कहा ये 1% है, अब 2.5% निकालना है, तो पहले 1% और इसमें ऐड कर दो, फिर आधा % यानी 0.5% कितना होगा, 75। मैंने कहा अब बताओ कितना है, तो कहते हैं सर 375। तो वो 375 ऐसे निकालना बहुत टफ लग रहा था, ऐसे करके इजी हो गया। इसी तरह से 33 1/3, अगर 33 1/3 है तो नेचुरली हम बताते हैं कि भैया 33 हटा दो, 1/3 निकाल लो, 5000 आ गया, बिकॉज 1/3 सेम एज 33 1/3, या 66 2/3 आ गया। कहने का मतलब है ये सारी चीजें परसेंटेज आपको अकाउंट्स में भर भर के आएगी। एडमिशन के नीचे हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं एडमिशन के नीचे, द स्टॉक वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 10%। अब बच्चा उस स्टॉक का सीधा 10% निकाल के रिवल के डेबिट पे डाल देता है, वो गलत है। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यू बाय 10%, मतलब कि ये 110% पे गिवन है। सो यू हैव टू डिवाइड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 10 ताकि वो वैल्यू निकालनी है। इसी तरह से आपने देखा होगा डिसोल्यूशन के अंदर हमने आपसे बहुत बार पूछा है, 4 बार हमने बोर्ड एग्जाम में पूछा है कि कोई भी सम सन्ड्री एसेट्स वर टेकन ओवर एट 72,000 बीइंग 10% लेस देन बुक वैल्यू। अब ये हॉट फेवरेट है सीबीएसई का, ये हमारा हॉट फेवरेट है। ये जब हम क्वेश्चन पूछते हैं कि बीइंग 10% लेस देन बुक वैल्यू और बुक वैल्यू मिसिंग है। अब ये वाले बच्चे कैलकुलेशन में नहीं कर पाते इन क्वेश्चनों को, तो सिखाइए, बताइएगा क्या कि अगर 10% लेस पे तो ये 90% पे है, तो हमें इसको डिवाइड करना है 72,000 डिवाइड बाय 90 इंटू 100, ये वैल्यू आएगी। तो एक शीट पे ही करा दीजिएगा जहां जहां दिक्कत है। मैनेजर कमीशन है, बिफोर एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। तो ये बातें हैं कैलकुलेशन की, बी केयरफुल। अगर आपने यहाँ गलती कर दी तो पूरे साल की मेहनत हो जाएगी खराब। 100 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन आपने एक एक चैप्टर के कर रखे हैं, और उसके बाद मिलेगा आपको अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट। तो ये था टिप नंबर 6, दैट इज
बी केयरफुल वाइल डूइंग द कैलकुलेशन। और मैंने प्रैक्टिकल चीज़ें ली हैं, कहाँ कहाँ दिक्कत आएगी कैलकुलेशन में, नथिंग इज थियोरटिकल। नाउ बेस्ट पार्ट है जो मैं बात कर रहा था, जिसको हम बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट, बट मैं टाइम मैनेजमेंट को बोलता हूँ टाइम एलोकेशन। यू शुड नो भैया, देखो 180 मिनट है ना, आपके पास 180 रुपये हैं, तो खर्च करना है, बहुत ध्यान से खर्च करना है। ऐसे नहीं कि फिजूल खर्ची कर दो, कहीं भी लगा दो, ठीक है ना। बीच बीच में तो मैंने देखा है कई बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं, कोई कहते हैं चलो वॉशरूम होके आए थे, कोई कहते हैं चलो पानी पीने चलते हैं, वहाँ हालचाल पूछ रहे हैं एक दूसरे के वहाँ वॉशरूम में जाके। ऐसा नहीं, एक एक मिनट बहुत अच्छे से यूज़ करना है। एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, जो पार्ट बी है जिसमें कि हमारा 27 से लेके 34 क्वेश्चन आएगा, ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके 40 मिनट्स में सॉल्व होने चाहिए। तो अगर आप पार्ट बी से स्टार्ट करें, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर बेस्ट स्टार्ट क्या होगा, तो पार्ट बी इज द बेस्ट स्टार्ट। तो अगर आप ये 40 मिनट्स में कर लेते हैं तो पेपर टाइम पे खत्म हो जाएगा। वैसे नॉर्मली इस समय स्टूडेंट 30 मिनट्स में कर रहे हैं, तो मैं बार बार मार्क्स बोल रहा हूँ, अगर मार्क्स बोला गलती से तो प्लीज़ फॉरगिव मी। पार्ट बी 40 मिनट्स में होना चाहिए, 40 मिनट्स में, यानी जो वो है पार्ट बी 20 मार्क्स का, वो 40 मिनट्स में होना चाहिए। ये 40 मिनट्स के अंदर अगर आप कर लेते हैं तो पेपर हो जाएगा आराम से। कई लोग अभी 30 मिनट्स में भी पेपर को कर पा रहे हैं, कंप्लीट कर पा रहे हैं। पार्ट ए है आपका 60 मार्क्स का, जहाँ पे 1 से लेके 26 क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके 16 MCQ यानी 1 मार्कर है, इसमें एसेशन रीजन भी है, 9-10 क्वेश्चन फंडामेंटल का, केस बेस्ड क्वेश्चन भी है। तो ये जो 1 से लेके आपके 26 क्वेश्चन है, यहाँ पर ये सारे हैं 60 मार्क के, ये 120 मिनट्स में होना चाहिए। और लास्ट अगर देखेंगे तो 20 मिनट्स आपके बच जाएंगे रिविजन के। लेकिन मैं आपको बता दूं बेस्ट टाइम एलोकेशन क्या रहेगा उन बच्चों का जिन्होंने स्टार्टिंग में 15 मिनट को यूज़ किया है। वो भी आपके हाथ में एक लिथल वेपन है, जहां पर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे कौन से चॉइस करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन मुझे उसमें अटेम्प्ट करने हैं, कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो टाइम कंज्यूमिंग है, कौन सा क्वेश्चन है जुबिन लिमिटेड की तरह है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मुझे अभी नहीं करना, मैं बाद में कर लूँगा। सो दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू, द 7 सीक्रेट्स जो नॉर्मली फॉलो करते हैं बोर्ड के अंदर बच्चे। तो आई होप ये टिप्स आप फॉलो करेंगे, प्रेजेंटेशन अच्छी रखेंगे, स्केल पेंसिल लेके जाएंगे, फॉर्मेट्स को एक साथ बनाएंगे, यानी अगर आपको रिवेल पार्टनर्स कैपिटल आ जाए या कैश अकाउंट आ जाए, तीनों फॉर्मेट एक साथ। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाए, पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के पहली आइटम है इक्विटी शेयर कैपिटल, उसको सीधा फाइनेंसिंग में जाके डाल दो। दूसरी आइटम है डिबेंचर, सीधा फाइनेंसिंग में डाल दो। प्लीज़ भगवान के लिए गलती मत करना कि पहले ऑपरेटिंग खत्म करूंगा या करूंगी फिर इन्वेस्टिंग फिर फाइनेंसिंग, ये पेपर खराब होगा, पेपर छूटेगा। तो सारे फॉर्मेट्स एक साथ बनाने हैं। बात आती है फॉर्मेट को यूज़ करने के लिए। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, टीचर्स के आए हैं कि सर वो जो फॉर्मेट जर्नल लेजर के होंगे कैसे यूज़ करें। ये भी बच्चे 15 मिनट इसी में वेस्ट कर देंगे, कौन सा क्वेश्चन कहाँ करूँ। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, वो फॉर्मेट्स तभी यूज़ कीजिए जब आपको लग रहा है कि मुझे रियलाइजेशन अकाउंट सिर्फ बनाना है, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, वरना कहीं नहीं यूज़ करना। फॉर एग्जांपल आपके 34 क्वेश्चन बोर्ड में आने हैं, 34 क्वेश्चनों में से आपके पास 20 तो 1 मार्कर हैं, सिर्फ 14 क्वेश्चन न्यूमेरिकल बचे हैं। उस 14 क्वेश्चन के लिए फॉर्मेट के लिए आप परेशान मत होना, तभी यूज़ करना जब आपको लग रहा है कि मैं वहाँ ये क्वेश्चन पूरा का पूरा कर सकता हूँ। कहीं पार्ट्स में है तो मत करिएगा। लास्ट ईयर जब फॉर्मेट्स आए थे, कितने सारे स्कूल्स में वर्कशॉप में गया, 90% लोगों ने फॉर्मेट्स यूज़ नहीं किए थे जो आंसर शीट में प्रोवाइड किए थे। फीडबैक क्या मिला, बच्चों ने बोला सर मैं नहीं चाहता था कि मैं कंफ्यूज हूँ, मेरा एक रिदम चल रहा था, मैं बाद में पीछे जाता फिर आगे आता, इसमें भी मुझे आगे पीछे करने में टाइम वेस्ट हो जाता। तो 90% पीपल दे डिडंट यूज़ द फॉर्मेट। पहली बात, अगर यूज़ कर रहे हैं तो तभी करना जब आपको पूरा क्वेश्चन वहाँ पे हो सकता है। शेयर्स का पूरा क्वेश्चन जनरल का है, प्लीज़ कर दीजिए, वर्किंग नोट भी उसी में कर दीजिए, ये एक अच्छा तरीका है। कुल मिला के ये जो पेपर रहेगा हिस्ट्री का सबसे बड़ा पेपर आने वाला है। कैसे? आप जानते हैं यहाँ पे 34 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पर 12 चॉइसेस हैं, तो 12 क्वेश्चन प्लस 34 कितना बनता है 46। टर्म 1 में लास्ट ईयर सिर्फ 45 क्वेश्चन आए थे, तो ये सबसे लेंदी पेपर है इन द हिस्ट्री ऑफ सीबीएसई। जो रीडिंग टाइम है आपको शॉर्ट पड़ सकता है, तो अगर आपने स्मार्ट नहीं बने, आपने अपनी स्वॉट एनालिसिस नहीं करी, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, उस स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना है। वीकनेस अगर है, एक दो टॉपिक नहीं आते, एक दो क्वेश्चन नहीं आते, उसको छोड़ देना। तो रीडिंग टाइम से लेके, प्रेजेंटेशन से लेके, कैलकुलेशन से लेके टिप नंबर 7 तक कहना चाहूँगा, प्लीज़ यूज़ योर सिंगल मिनट जुडिशली, यानी एक एक मिनट बहुत ध्यान से खर्च करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थे कुछ टिप्स, और आगे और भी वीडियो लेके आऊँगा। अगर आप जैसा चाहेंगे, कोई टॉपिक है, कोई चीज़ है जो समझना चाहते हैं, तो आई विल शेयर विद यू। और बहुत अच्छे से ब्लेसिंग है बच्चे, ढेर सारी ब्लेसिंग दे रहा हूँ आपको। जितनी भी मैंने पीक परफॉर्मेंस वर्कशॉप ली, साल में करीब 100-125 वर्कशॉप लेते हैं आपके स्कूल में आके, उन सभी बच्चों को जो मैंने बताया उन्होंने याद रखा होगा। जिन्हें मेरे यूट्यूब चैनल से कुछ थोड़ा बहुत सीखा, उन सभी को कहना चाहूँगा सारे इनपुट्स लेके जाइएगा
और ये जर्नी बहुत अच्छी रही, ये साल बहुत अच्छा रहा। ढेर सारी ग्रैटिट्यूड, ढेर सारी ब्लेसिंग, बिकॉज आई बिलीव इन द पावर ऑफ ब्लेसिंग। तो मेरी ब्लेसिंग आपके साथ है। 3 घंटे आप पेपर दे रहे होंगे तो एक एक मिनट में मैं प्रे करूँगा कि मेरे हर बच्चे का एग्ज़ाम अच्छा हो। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं फिर, और CUT के अंदर भी इसी तरह से जर्नी स्टार्ट रखेंगे। तब तक अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। टाइम से सो जाना, रात भर मत जगना, बिकॉज रात को अगर जग गए तो सुबह बेसिक चीज़ें गलती कर देंगे। सो बाय बाय, लव यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।